जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जो लोग चाहे कार्यक्रम में रहें हो चाहे ना रहे हों, वो चाह के सर्च कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर 2021 का जो ज्ञापन दिया गया था उसमें पहली मांग ही थी कि महाराजा बिजली पासी समेत पासी समाज की किले समेत पासी समाज की धरोहरों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। और मुझे गर्व होता है, खुशी होती है कि महाराजा बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण करके उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की कार्यवाही चल रही है और उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सरकार के द्वारा पैसा भी जारी कर दिया। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने करा दिया, ये कहना नादानी होगी। मेरे जैसे तमाम लोगों ने, तमाम संगठन के लोगों ने महाराजा बिजली पासी के किले की धरोहर को बचाने, उसके सौंदर्यीकरण, उसको पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए आवाज़ अलग अलग स्तर पर उठाई है और लगातार लोग उठाते रहें। लेकिन ये तो होता ही है कि लेटेस्ट में अगर 2 साल तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ये काम शुरू हो गया तो एक मन को तो खुशी होती है कि अच्छे मुद्दों को लेके हम लोगों ने काम शुरू किया। 2 साल दोनों बार धरना प्रदर्शन में हम लोगों ने सवाल उठाया कि सेना के अंदर अगर जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो फिर पासी रेजिमेंट भी बनना चाहिए जो मिलिटेंट कौमें हैं। हमने तो ये पिछले बार मांग पत्र में दिया कि पासी या रेजिमेंट बने, अहिर रेजिमेंट बने, चमार रेजिमेंट बने, कोरी रेजिमेंट बने, और या तो फिर सेना में जितनी रेजिमेंटें हैं जाति धर्म के नाम पर बनाई गई रेजिमेंटें, सारी रेजिमेंटों को ख़त्म करो, सिर्फ सेना को सेना रखो बस। तो इस पर भी सवाल खड़ा किया और सवाल अब लगातार उठता रहेगा। इस बार भी 8 अक्टूबर 2024 को इन्हीं सारे मुद्दों को लेके इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन होगा। अब सवाल उठता है कि पिछली बार का जो मूल्यांकन है उसमें बहुत सारे संगठन के लोगों ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया और कार्यक्रम में नहीं आए, और मोर्चे में काम चलाने के लिए जो पदाधिकारी बनाए गए थे उनमें तो जिम्मेदार 1-2 पदाधिकारी भी गायब हो गए। और ये हालात तब पैदा हुई कि आदरणीय अध्यक्ष जी मोतीलाल कश्यप जी का 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा था और उनका एक केस दिल्ली में लगा हुआ था, वहाँ भी उनको जाना था और कुछ लोगों से वैचारिक मनमुटाव भी हो गया क्योंकि प्रयागराज में एक बढ़िया कार्यक्रम वो लगा रहे थे, लोगों ने वो मीन मेघ निकाली तो खिन्न हो गए। अब होगा क्या कि 8 अक्टूबर का कार्यक्रम है और 5 अक्टूबर को रामफेरी जी से बात होती है, 3 अक्टूबर को आदरणीय मोतीलाल कश्यप जी से बात होती तो उन्होंने कहा भाई मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मेरी व्यस्तता है। तब रामफेर निराला जी ने पासी समाज एका मोर्चा में शामिल रहे सारे संगठनों के अध्यक्षों से फ़ोन पर बात किया और फ़ोन पर रिकॉर्ड किया, बात भी किया और कॉलिंग को रिकॉर्ड भी किया ताकि आदमी कोई पलट न जाए। सबने सहमति से बनाया कि रमाशंकर भीम यानी मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि 8 अक्टूबर वाला कार्यक्रम अब आपकी अध्यक्षता में होगा। मैंने तो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, बढ़िया कार्यक्रम हो गया, रिकॉर्ड में है, अखबारों में भी बढ़िया छपा, चैनलों पर भी आया। अब उसमें भी 1-2 पदाधिकारी नहीं आए और अचानक पता चला कि भाई किसी को तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, नहीं आए। तो अब हम इंतज़ार करते रहे कि हमारा जैसा मोर्चे के जिम्मेदार पदाधिकारी थे वैसे ही काम चलता रहे। हमको किसी से दुराव नहीं रहता, किसी को हटाना नहीं रहता, जोड़ने की पॉलिटिक्स हम करते हैं। प्लस हम चाहते हैं तो दूसरे लोगों को भी करना पड़ेगा। जो उपाध्यक्ष रहेगा उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि मोर्चे में और लोगों को जोड़े, मोर्चे में जितने संगठन रहे हैं उन सबको जोड़े। और हमने जो मोर्चे का कंसेप्ट लिया था, कहाँ से लिया था? किसान आंदोलन से लिया था कि 300 किसानों का संगठन अगर संयुक्त किसान मोर्चा बना करके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को घेर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा समय तक, तो पासी समाज के मुद्दों को लेकर के पासी समाज में चलने वाले संगठनों को एक मंच पर लाने का काम या एक साथ इकट्ठा करने का काम हम क्यों नहीं कर सकते? और उस कंसेप्ट में हमको सफलता मिली, अब कुछ नए लड़के आ गए, कहते हैं पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं। अब भूल जाते हो 8 अक्टूबर को,
8 अक्टूबर 2021, 8 अक्टूबर 2022, 8 अक्टूबर 2023 कितने संगठन रहे? 26, 27 संगठन के लोग रहे। मैते बुद्ध विहार में 27 संगठन के लोग मौजूद रहे। जौनपुर गए हम मछली शहर में, वहाँ 25 संगठन के लोग रहे। वहाँ कौशाम्बी गए, वहाँ 27-28 संगठनों के लोग शामिल रहे। आप ऐसे इतनी जल्दी भूल जाते, कहते हो कि नहीं पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं। अरे हो रहे होंगे, कहीं हम 25 इकट्ठा हुए, 26 इकट्ठा हुए, कोई 50 संगठन इकट्ठा कर ले, खुशी होती। लेकिन संगठन को इकट्ठा करते समय आपकी पॉलिसी क्या है, दीर्घकालिक रणनीति क्या है? हमारी रणनीति बड़ी साफ़ सुथरी है। हमारी पासी समाज एका मोर्चा की रणनीति बहुत साफ़ सुथरी है। पासी समाज एका मोर्चा पासी समाज के मुद्दों को तो उठाएगा ही, बाकी दलित समाज में अनुसूचित जातियों का, पिछड़ी जातियों का, माइनॉरिटीज़ का जहाँ कहीं भी शोषण हो रहा है, जहाँ कहीं भी उनके साथ उत्पीड़न होगा, उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार होगा, उनके मुद्दों को भी हम अपने साथ लेके चलने का काम करते रहे हैं। हमको अच्छी तरीके से याद है कि प्रोफेसर रविकांत जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, उनके ऊपर जब हमला होने की बात आई तो पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से मैंने आह्वान किया और वहाँ बाकायदे शहीद स्मारक, अज्ञात शहीद स्मारक गोमती तट पर धरना प्रदर्शन किया गया। वो तो पासी बिरादरी के नहीं थे, दूसरी बिरादरी के हैं, तो वो ये काम चलता रहा। अब हमारा कंसेप्ट साफ है। पासी समाज एका मोर्चा में आखिरी बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं, जो समाज में प्रगति चाहते हैं, जो पासी समाज में पाखंड और अंधविश्वास से पासी समाज को मुक्त करना चाहते हैं। अच्छा, पासी समाज मुक्त होगा तो दूसरे समाज क्यों नहीं मुक्त होंगे? घर तो अपना सही करना पड़ता है ना। तो वो लोग जो कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले की पैरोकारी नहीं करते, जो लोग स्कूल जाने वाले लोगों की पैरोकारी करते हैं, पासी समाज एका मोर्चा जो हम लोगों का है उसमें इस तरीके के लोग हैं। इस तरीके के लोग नहीं कि हर हर महादेव कांवड़ ला दो चलो बनारस। हमारे में उस तरह के लोग हैं कि अगर बच्चा स्कूल जाने में असमर्थ है, उसके पास फीस नहीं है, जानकारी होगी तो उसकी मदद की जाएगी। अगर किसी के पास कापी किताब नहीं है तो ज़रूरी होगी तो मदद उसकी की जाएगी। अब हम दो नावों पे हम पैर नहीं रख सकते। कुछ लोग 2 नावों पे पैर रखना चाहते हैं कि भीड़ कहीं भी मिल जाए, हमारा चेहरा दिखना चाहिए, भीड़ कहीं भी मिल जाए, हम हर जगह चले जाएंगे। ऐसा मैंने सोचा कि मैं एक बार बहुत स्पष्ट कह दूं कि कोई आदमी जो जय भीम वाला है और कहे कि हम जय भीम वाले हैं और नमो बुद्धाय वाले हैं और जाए बैठे उन लोगों के साथ में जो जय श्री राम बोलने वाले हों, जो हर हर महादेव बोलने वाले हों, जो तिलक लगाने वाले हों, जो कलावा बांधने वाले हों, वहाँ से जय भीम वाला वो पैदा नहीं कर सकता। जय भीम वाला उन लोगों से जय भीम नहीं बुलवा सकता है, उन लोगों से जय भीम नहीं बुलवा सकता है, उन लोगों का तिलक और कलावा नहीं छुड़वा सकता है। लेकिन वहाँ जाते जाते उसकी भी गिनती उसी में होने लगेगी। इसलिए मैं इन लोगों से दूरी बना के चलता हूँ।